The Christmas Story. Jingle bells, I love Christmas and I love Santa. Me too. But Peter, क्या तुम जानते हो इसे हम क्रिसमस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन यीशु का जन्म हुआ था। क्या सच में? मगर इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब आप मुझे बताइए ना, कृपया आप मुझे क्रिसमस की कहानी बताइए। मुझे यीशु के जन्मदिन की कहानी सुनाओ ना। आज मैं तुमको यीशु मसीह के अद्भुत जन्म के बारे में बताता हूँ। द क्रिसमस स्टोरी। नासरत नाम के एक छोटे शहर में एक छोटा सा घर था जहाँ मरियम नाम की एक कुंवारी यहूदी लड़की रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही यूसुफ नाम के एक अच्छे आदमी के साथ उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। परमेश्वर ने जिब्राइल नाम के एक स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। तुम कौन हो? मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ। डरो मत मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। परमेश्वर ने मुझे यहाँ आपको यह बताने के लिए भेजा है कि जल्द ही आपको एक बेटा होगा और उसका नाम आप यीशु रखना। क्या बेटा? हाँ बेटा। मगर मैं तो कुंवारी हूँ। यह सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। उसे यीशु कहा जाएगा। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम बहुत ही आज्ञाकारी थी। मेरा प्राण परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करे जैसा वह चाहता है। मरियम वैसा ही करना चाहती थी जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। जिस समय मरियम अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसी समय रोमन सम्राट ने एक नए कानून की घोषणा करने के लिए सैनिकों को भेजा। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसलिए सभी लोगों को अपने प्रांत में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। नासरत से बैतलहम लगभग 65 मील की दूरी पर था और यात्रा में कई दिन लगे। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदा के नगर बैतलहम गई। और जब वह बैतलहम पहुंचे, अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ। सभी जगह भरी हुई थी, सभी सराय भरे हुए थे। उन्हें बैतलहम में ठहरने की जगह न मिली। मरियम, तुम यहीं पर ठहरो, तब तक मैं हमारे रुकने के लिए जगह ढूंढ कर आता हूँ। मगर उन्हें बैतलहम में ठहरने की जगह ना मिली। मैंने सब जगह जाकर ढूंढा, मगर हमारे रुकने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। सब जगहें भरी हुई हैं। मरियम, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत थक चुकी हूँ यूसुफ, लेकिन आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ परमेश्वर हमारे रहने का बंदोबस्त जरूर करेंगे। यूसुफ और मरियम बहुत थक चुके थे, मगर नहीं जानते थे कि अब क्या करें। ओ परमेश्वर, मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। परमेश्वर, कृपया मेरी मदद कीजिए। यह बहुत दुखद है कि मरियम और यूसुफ को कोई जगह नहीं मिली। जिस स्थान पर परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने की किसी को उम्मीद नहीं होगी, वहां पर उसका जन्म हुआ। यह कोई महल नहीं था, यह कोई बड़ा घर नहीं था और कोई सुंदर इमारत भी नहीं। परमेश्वर के पुत्र का जन्म एक छोटे से अस्तबल में हुआ था। मैं जाता हूँ और कुछ ताजी घास लाता हूँ, जहाँ तुम आज रात आराम से सो सको। उस रात यीशु का जन्म हुआ था और यह एक अद्भुत रात थी। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है।
आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आकाश में एक बड़ा तारा चमका। कोई पालना नहीं था तो उन्होंने बालक यीशु को चरनी में लेटा दिया। यह ताजा घास से भरा हुआ था और बच्चे के लिए बहुत आरामदायक था। उस रात बैतलहम के पास कुछ चरवाहे थे जो वहां भेड़ बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। तब अचानक उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं। क्या सच में? एक उद्धारकर्ता? क्या हम उसे देख सकते हैं? कहाँ है वो? स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि बालक यीशु कहाँ मिलेगा। चरवाहे बहुत उत्साहित और बहुत खुश थे। वे अस्तबल की ओर भागे और यीशु को वैसा ही पाया जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। यीशु को देखने के बाद उन्होंने सुसमाचार को फैलाया और जिसने भी सुना वह चकित रह गया, जैसे कि तुम हो। क्या यह अद्भुत नहीं लगता पीटर? हाँ, बहुत ही अद्भुत और मजेदार पापा। मुझे खुशी है कि फरिश्तों ने सबका ख्याल रखा, यूसुफ, मरियम और बालक यीशु। मुझे क्रिसमस की कहानी बताने के लिए धन्यवाद पापा। मैं इसे कल अपने स्कूल में सभी को बताऊंगा। यह अच्छा होगा पीटर। मुझे भी तुमको यह कहानी बताकर बहुत अच्छा लगा पीटर। लेकिन संभल कर, सीढ़ियों से गिर मत जाना। तुमको बचाने के लिए यहाँ कोई एंजल नहीं है। आप मेरे एंजल हो पापा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ पीटर। लेकिन पीटर, परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें संभालता है। मेरी क्रिसमस टू पापा। और आप सभी को भी मेरी क्रिसमस। आप सभी को भी यीशु के जन्म की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।